बहुत ही बढ़िया एक्शन कल तो आया सर, नए रिकॉर्ड्स भी दिखे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं आश्चर्य होनी थी दीप। कल के सेशन को सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं जो बढ़िया तेजी आपकी निफ्टी में बनी है, नया लाइफ हाई आपने बनाया निफ्टी पर, भले 3 पॉइंट से बनाया, हाई तो हाई है, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखिए 3% का उछाल किसको कहते हैं। करेक्ट सर। तो मेरा ये मानना है दीप कि कल वो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो लोग मार्च में छुट्टी मनाने गए मार्केट से कि भाई हम तो अप्रैल में ही आके लेंगे तो कुछ समझदार लोगों ने 31 लास्ट वर्किंग डे जो था पिछला गुरुवार, उस दिन खरीद लिया। कुछ लोगों ने कल खरीद लिया क्योंकि पिछले गुरुवार का भी सेटलमेंट इसी फाइनेंशियल ईयर में होना है, तो 2 दिनों में उन्होंने अच्छी खरीदारी कर डाली। तो एक तो जो इंतजार करे, और दूसरा कुछ हद तक कल दिखा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जिन लोगों ने 19 और 20 मार्च को बेचने की गलती की है, करेक्ट, खरीदने से इनकार किया है, भावनाओं में बह गए, बहकावे में आ गए और डराने से डर गए, उन लोगों ने पिछले मार्च में काफ़ी कुछ बेच के निकल गए। और कल उनकी तरफ से ये कहा कि ये तो हमने गलती कर दी, जहाँ सबसे ज़्यादा डर लग रहा था वहीं से बाजार घुमाया। और हमने स्ट्रांगली 19-20 मार्च को यही राय दी थी कि 6 दिन की SIP कर लीजिए, शॉर्ट ब्लास्ट SIP 6 दिन की कर लीजिए, और आप देख लीजिए पहले दिन, अप्रैल के पहले दिन क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक मेरा मानना सिंपल है कि फोमो वाली खरीदारी थी, लोग मिस कर गए, नहीं ले पाए, और अब उन्हें समझ में आया कि हम तो ऑलरेडी, अच्छा आज किसी का मूड खराब नहीं है, कल किसी का मूड खराब, यही अगर ग्लोबल संकेत आपको मिड मार्च में मिल जाए तो अरे क्या होगा, ये वो सब खराब है। सो आई थिंक यही वाली बात है दीप के जहाँ डर है और उस डर में आपको बेचना है या खरीदना है, प्लस मंदी का छोटा मोटा मुंह ऊपर नीचे हो भी जाए, डरिए, तेजी का मुंह मत छोड़िए, वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ कहीं ऐसा आएगा कि बड़ी मंदी जैसी सिचुएशन, अब अगर कोई तेजी से आप हल्के फुल्के करेक्शन में 10 दिन में ही वापस ऊपर आ जाए, तो अब ये तो क्या है, फिर तो आप 10 दिन के बाद आप करोगे मुझे 10 घंटे को भी एकदम टाइम करना है, फिर 10 मिनट का मार्केट भी एकदम टाइम करना है, तो फिर इन्वेस्टर कैसे हुए? करेक्ट, फिर इन्वेस्टर नहीं हुए ना। सही बात। सो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आपकी अप्रोच अलग होनी चाहिए, एज ए ट्रेडर अलग अप्रोच होनी चाहिए। ट्रेडर के लिए तो हम हमेशा ऊपर नीचे वाला मार्केट बता ही दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए हमने बिल्कुल प्योरली पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि आप बेचिए मत, उल्टा खरीदिए। सो जिसने खरीदा बहुत बढ़िया, नहीं खरीदा तो कम से कम बेचा तो नहीं होगा, जो ये बिजनेस के दर्शक हैं और आज एंजॉय कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। बढ़िया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दीप। हमारा व्यू क्लियर है, मिड मार्च से हम तेजी में हैं और तेजी अभी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। बीच बीच में छोटे मोटे कभी ब्रेक लगेंगे, कभी टाइम पास होगा, फिर चल पड़ेंगे। मार्च में लेंगे, अप्रैल में चलेंगे। 1 अप्रैल को ही हो रहा है, देखिए 1 अप्रैल को ही हो गया, मैं वही बोलने वाला था। लाइफ हाई 1 अप्रैल को, कौन बोल सकता था 19 मार्च 20 मार्च को कि 1 अप्रैल को लाइफ हाई दिखेगा? तब तो बात हो रही थी 21,800 के नीचे गएंगे तो फिर और लोग परेशान हो रहे थे कि कितनी बड़ी डर के आगे जीते, डर के आगे जीते, बिल्कुल।